Everyone, how are you all? So in this video I will start with class 12 accountancy partnership fundamental chapter number 1. So let's get started. Are you ready? Okay. So uh, in this video we will understand the meaning of partnership, features of partnership, partnership deed क्या होती है, और what are the rules applicable in the absence of partnership deed, और what is PL appropriation account और types of capital account. So पढ़ते हैं पहले टॉपिक की ओर. द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन देते हैं. पार्टनरशिप क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all. मीन्स इसका मतलब है कि पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जिन्होंने एग्री किया है प्रॉफिट को शेयर करने के लिए बिजनेस में, और या तो वो उसमें काम कर रहे हैं या फिर कोई एक सबके लिए काम कर रहा है. तो ये हमारा पार्टनरशिप हो जाता है. उसके बाद फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं तो ये एक एग्रीमेंट से ही पार्टनरशिप फॉर्म होती है. जब दो और दो से ज़्यादा पर्सन एग्रीमेंट करते हैं, या फिर वो ओरल हो या फिर वो रिटन हो, दैट डजेंट मैटर. एग्रीमेंट इज कंपलसरी इन पार्टनरशिप. सो व्हेन एग्रीमेंट दो लोग करते हैं देन हमारी पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है. और जो उनका रिलेशन होता है फर्म के साथ प्रिंसिपल और एजेंट का होता है. प्रिंसिपल से क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टनर है वो फर्म में काम करता है, इसलिए वो एजेंट की ओर वर्क करता है, एजेंट की तरह. और प्रिंसिपल कैसे हैं? फर्म भी फर्म को मैनेज भी वही लोग करते हैं, तो इसीलिए प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का ही रिलेशन है पार्टनरशिप. और ये लॉफुल बिजनेस होता है, इसमें प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करते हैं पार्टनर्स. और इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि अगर फर्म की एसेट्स बेचकर भी अगर क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पाए तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को बेचकर हम लोग उनको पे आउट करेंगे. इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, जॉइंट ओनरशिप होती है, मैनेजमेंट सभी लोग मिलकर काम करेंगे. और प्रिंसिपल ने बता दिया. और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन मतलब होता है जब पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, या तो कोई एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का, तो जो पुरानी पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी तो न्यू पार्टनरशिप बनेगी तो उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं. या फिर किसी के रिटायर होने से तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग है, वो हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे. सो ये हमारे हो गए फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. उसके बाद हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में. ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. मतलब कि जो एग्रीमेंट होता है जिसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन लिखी होती है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड या फिर आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. इट इज रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनर्स. ठीक है, जो पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्री हुआ कि मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगेगा, या फिर सैलरी देनी है या नहीं देनी है, तो ये सब पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है, इसी से पता चलता है. ठीक है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें जो हैं पार्टनरशिप डीड में आती हैं? पार्टनरशिप डीड में नेम और एड्रेस फर्म का और पार्टनर का दोनों का ही लिखा होता है. टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस किस टाइप का है और क्या नेचर है, बिजनेस लार्ज स्केल पे वर्क कर रहा है या फिर क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो लिखा होता है उसमें. और जितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई हर पार्टनर के द्वारा वो लिखा होता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दिया, ड्राइंग्स बता दिया इतना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी, गुडविल, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म या जनवरी टू दिसंबर है या फिर मार्च टू अप्रैल है. सो ऑडिटिंग एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है कि व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है पार्टनर्स के बीच में, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो फिर क्या क्या रूल्स लगते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा आपको. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है ना तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे किसी पार्टनर को, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर सकते हैं दी जाएगी पार्टनर्स को, ना ही कमीशन दी जाएगी. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम होगा. तो मेनली इसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल, और नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरी, नो कमीशन. सो लेट्स आगे बढ़ते हैं. अब आता है पीएल एप्रोप्रिएशन, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का. सो पहले हम लोग रिवाइज करते हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जिसमें कि हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंट्स में ना. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते थे हम लोग? पहले ओपनिंग स्टॉक को ब्रॉट डाउन करते थे, उसका बैलेंस, उसके बाद परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे, डेबिट साइड में ये सब हम लिखते थे. उसके बाद क्रेडिट साइड में हम लोग सेल्स लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे. उसके बाद जो बैलेंस बचता था उसको हम लोग जीपी बोलते थे. फिर इस जीपी को ट्रांसफर करते थे पीएल अकाउंट में. उसके बाद पीएल में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते थे, उसका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लिखते थे. और क्रेडिट साइड में नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लिखते थे. और फिर जो बैलेंस बचता था हम लोग उसको नेट प्रॉफिट बोलते थे. अब ये तो इतना हो गया. उसके बाद जो नेट प्रॉफिट, ये तो सोल प्रोप्राइटर के लिए तो ये ट्रेडिंग और पीएल बन जाता था. अब ये पार्टनरशिप डीड है, आई मीन पार्टनरशिप फर्म है, तो इसमें जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू.
ठीक है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन देख लेते हैं क्या होता है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन अकाउंट यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस अकाउंट के जरिए, पीएल अप्रोप्रिएशन के अकाउंट के जरिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो नेट प्रॉफिट होता है वो हम लोग ट्रांसफर करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में बैलेंस प्रोटोन आप देख सकते हैं। और फिर डेबिट साइड में पार्टनर्स की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं हम लोग, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व। और क्रेडिट साइड में उनकी ड्राइंग्स, और उसके बाद जो बैलेंस अगर डेबिट साइड में तो वो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और अगर लॉस होगा तो वो क्रेडिट साइड में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ये पीएल एप्रोप्रिएशन की बात हो गई। अब बात करते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है, जो कि हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हम ऊपर डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डेबिट में अगर लॉस है तो डेबिट में पीएल अकाउंट से लॉस को ट्रांसफ़र कर लेंगे, अगर प्रॉफिट है पीएल में तो वो ट्रांसफ़र कर लेंगे क्रेडिट साइड में। उसके बाद डेबिट में जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में करेंगे पार्टनर्स का। अगर एक दो पार्टनर है तो पार्टनर ए पार्टनर बी, आई मीन दो ही होंगे, उससे कम तो हो नहीं सकते। और पार्टनर सैलरी है तो ए बी सी, उसमें भी ऐसे लिखते हैं जैसे ये इंटरेस्ट कैपिटल लिखा हुआ है। पार्टनर्स कमीशन सेम, रिजर्व एंड प्रॉफिट है तो ये बांटेंगे ऐसे। और एक चीज़, अभी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इसको हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। डेट मीन्स प्रॉफिट में से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी भी प्रॉफिट में से देते हैं, कमीशन भी प्रॉफिट में से देते हैं, रिजर्व बना के रखते हैं, वो भी प्रॉफिट से रखते हैं। अगर लॉस होता है तो फिर नहीं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं देते हैं, क्योंकि लॉस है तो फिर हम कैसे प्रॉफिट में बांट देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो क्रेडिट साइड में नोट करेंगे हम लोग। उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये याद रखना, यहाँ पर ड्राइंग्स नहीं जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगी। ऐसे ही डेबिट साइड में कैपिटल नहीं जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा। उसके बाद ये हमारा होगा पीएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जनरल एंट्रीज हैं रिलेटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करें पार्टनर से तो इसकी एंट्री क्या होगी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो रहा है कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद ये हमारी ओपनिंग एंट्री हो गई, ये हमारी क्लोजिंग एंट्री है। ओपनिंग होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, एंड जो क्लोजिंग एंट्री होगी वो पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन से करेंगे एंट्री, तो हमारी हो जाएगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये आपका एक और तरीका है, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। ये अल्टरनेटिवली है, आप ये सिंगल एंट्री पास करके भी लिख सकते हैं और ये दोनों एंट्री भी पास कर सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये पार्टनर्स के लिए लॉस है तो इनको हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे, और फर्म के लिए ये प्रॉफिट होता है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है क्रेडिट साइड में डालेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओपनिंग एंट्री हो गई, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद पार्टनर्स की सैलरी के लिए पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग एंट्री हो गई। उसके बाद जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग एंट्री हो जाती है। फिर जो लास्ट बचती है पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए जो हम लोग एंट्री करेंगे वो होगी पीएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और सेकंड एंट्री होगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ प्रॉफिट पीएल अकाउंट से पीएल एप्रोप्रिएशन में, उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन से ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो गया, आई मीन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। हियर इज अ मिस्टेक, दैट इज नॉट प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स की। कैपिटल अकाउंट दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स में दो अकाउंट्स बनते हैं हर एक पार्टनर का, द कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में मेथड में एक अकाउंट बनता है दैट इज कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। उसका चेंजेस इन कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल जो होती है वो तभी चेंज होगी या तो आप कुछ एडिशनल उसमें ऐड करें कैपिटल, या फिर आप कुछ विड्रॉ करते हैं कैपिटल से। और फ्लक्चुएटिंग में द अमाउंट ऑफ कैपिटल चेंजेस फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, ये समय के अनुसार चेंज होती रहती है। फिक्स्ड कैपिटल फिक्स रहती है पूरी ईयर तक, और फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएट होती रहती है। और फिक्स्ड कैपिटल में क्लोजिंग बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट में ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा, और वाइल इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, और करंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, और एडजस्टमेंट फिक्स कैपिटल मेथड अगर है तो फिर उसमें जो एडजस्टमेंट रिलेटेड एंट्रीज होंगी वो करंट अकाउंट से होंगी, और कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल अकाउंट से होंगी सारी एंट्रीज जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड होंगी। तो अब प्रोफॉर्मा देखते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट का, दैट इज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में।
ये होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। डेबिट क्रेडिट होता है और बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं इसमें ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का। क्वेश्चन आपको दिया गया होगा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और करंट अकाउंट का बैलेंस, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा पहले, उसके बाद अगर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो वो क्रेडिट साइड में होगा, अगर आपने विड्रॉ किया है कैपिटल से तो वो डेबिट साइड में होगा, और उसका जो बैलेंस होगा वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट में करंट अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, उसके बाद डेबिट में अगर लॉस है तो डेबिट साइड में होगा। उसके बाद जो पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में हम लोग जितने भी आइटम्स लिखते थे लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में लिखते थे, तो क्रेडिट साइड वाला डेबिट साइड में आ जाएगा, और जो डेबिट साइड में सैलरी, कमीशन, रिजर्व और जो भी था वो सब क्रेडिट साइड में आ जाएगा करंट अकाउंट के। इसमें ये चीज़ आएगी करंट अकाउंट में, यहाँ पे ड्राइंग्स भी आएंगी, ये रेगुलर ड्राइंग्स होती हैं, ये वो ड्राइंग नहीं है जो आपने कैपिटल से विड्रॉ किया है। ठीक, और इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जो पीएल एप्रोप्रिएशन में लॉस आता है वो डेबिट साइड में जाएगा करंट अकाउंट में, और जो पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट था वो क्रेडिट साइड में जाएगा करंट अकाउंट के। उसके बाद बैलेंस इसमें निकाल लेंगे। अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, उसमें एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही बनता है अकाउंट। इसमें क्या होता है, पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं कैपिटल अकाउंट का, उसके बाद अगर कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की वो भी इसमें लिखेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट, ऑल द आइटम्स इन पीएल एप्रोप्रिएशन ऑन द डेबिट साइड विल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनटू क्रेडिट साइड, और सेम एज इन क्रेडिट साइड, all the items recorded in PL appropriation on credit side transferred to debit side of the partner's capital account, but it include also drawings in PL appropriation we do not include drawing, तो इसमें ड्राइंग्स भी आ जाती हैं और सारा वैसे ही है, और अगर ड्राइंग्स ठीक है फिर इसमें जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग इक्वल कर देंगे। थैंक यू, इतना ही था फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।